Hello everyone, I am Yamini Thukral welcoming you to Adda 24/7 School। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं, ज़रूरी तो नहीं होता कि ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं। माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और इस चैप्टर के अंदर हम लोग वही देखने वाले हैं कि माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे होते हैं। तो इसके अंदर हम कौन कौन से सब टॉपिक्स करने वाले हैं। फर्स्ट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड के अंदर और इंडस्ट्रीज के अंदर हमें माइक्रोब्स कैसे यूज होते हैं। सेकेंड, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। थर्ड, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। हाउस होल्ड के अंदर कैसे यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे यूज होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे यूज होते हैं, बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है, बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह कैसे यूज होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कैसे यूज होते हैं, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हम जो है करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सब टॉपिक से, जो कि है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। Microbes, they are present everywhere in soil, water, air, inside our bodies and that of other animals and plants। कहाँ कहाँ पे हमारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं? सॉइल के अंदर होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं, एयर के अंदर होते हैं, अब हमारी बॉडीज के अंदर होते हैं और सामने और एनिमल्स की बॉडीज में भी होते हैं। They are present even at sites where no other life form could possibly exist। ऐसी साइट्स पे भी प्रेजेंट होते हैं जहां पे दूसरा लाइफ फॉर्म कोई एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। मतलब इनके अंदर सर्वाइवल कैपेसिटी होती है, ये हर जगह पे सर्वाइवल कर पाते हैं, तो सर्वाइवल कैपेसिटी होती है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डीप इनसाइड द गीजर्स। थर्मल जो वेंट्स होते हैं उनके अंदर भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं, चाहे टेम्परेचर कितना हो, 100 डिग्री सेल्सियस हो, 100 डिग्री सेल्सियस। सॉइल के अंदर डीपली प्रेजेंट होंगे, स्नो के अंदर प्रेजेंट होंगे और एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे माइक्रोब्स? ऐसी जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि नॉर्मल जो हम लोग हैं, एनिमल्स या फिर ह्यूमंस, वहाँ पे पहुंच सकते हैं या फिर वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। गीजर्स के अंदर, सॉइल के अंदर, स्नो की थिक लेयर्स के अंदर और एसिडिक एनवायरनमेंट्स के अंदर। माइक्रोब्स होते क्या हैं? दे आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरस, वायरॉइड्स एंड ऑल्सो प्रायंस दैट आर प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। माइक्रोब्स बेसिकली कौन कौन से उसके होते हैं? प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, एल्गी भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, वायरॉइड्स भी हो सकते हैं, प्रायंस भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो माइक्रोब्स का तो हमें पता चल गया कि ये हर जगह मौजूद है। अभी जो ये हवा चल रही है इसके अंदर भी हजारों करोड़ों माइक्रोब्स होंगे, हमें पता भी नहीं होगा, हम अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। यहाँ पे सारे हमारे माइक्रोब्स घूम रहे हैं। Microbes like bacteria and many fungi, they can be grown on nutritive media। जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, उनको भी हम लोग जो है न्यूट्रिटिव मीडिया के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि वो क्या करेंगे? कॉलोनीज फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? कॉलोनीज फॉर्म करेंगे, जो कि नेकेड आई से देख सकते हैं। उनकी जो कॉलोनीज होती हैं, कॉलोनीज क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स। कॉलोनीज क्या होती हैं? Group of microbes which are visible with naked eyes। जो उनकी कॉलोनीज वो बनाते हैं, मतलब ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स जब इकट्ठे आके बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, तो वो क्या होता है? नेकेड आई से विजिबल होता है। पर अगर हम सिंगल माइक्रोब देखने के लिए जाएं तो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है। सच कल्चर्स, दे आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कल्चर्स जो कि यूजफुल है स्टडीज में, वो किसमें? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, वो उसमें ज़्यादा यूजफुल होते हैं, स्टडीज़ के अंदर यूजफुल होते हैं कल्चर। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कल्चर मीडिया ग्रो करना है, इकोलाई का है ना, कल्चर मीडिया ग्रो करना होता है, तो वो सारे हमारे किस में हैं? साइंटिफिक स्टडीज़ में यूज़ होते हैं। दे ऑल्सो कॉज डिजीजेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स।
पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे के सारे हार्मफुल हो, कुछ कुछ जो है वो यूजफुल भी होते हैं। तो वही मैंने बोला कि माइक्रोब्स का जैसे ही नाम आता है हमारा एक ही जो है डायरेक्शन के अंदर दिमाग जाता है कि अगर माइक्रोब्स है तो वो हार्मफुल ही होंगे, पर नहीं, वो हार्मफुल के साथ साथ बेनिफिशियल भी होते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे अंदर जो गट माइक्रोफ्लोरा है बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा जो है ब्लड ग्रुपिंग के लिए भी ज़रूरी होता है। तो हमारा गट माइक्रोफ्लोरा जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट ही रहता है वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। वैसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं, नॉट ओनली बैक्टीरिया। तो ज़रूरी नहीं है हार्मफुल भी हो पर बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। A common example is the production of curd from the milk. हाउसहोल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है कर्ड कैसे बनता है, मिल्क से। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसके अंदर, लैक्टोबैसिलस। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लैक्टोबैसिलस। और अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस के अलावा जो और भी बैक्टीरिया यूज होते हैं टू मेक कर्ड फ्रॉम द मिल्क, उनको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि दूध के अंदर ग्रो करते हैं और उसको दही में कन्वर्ट करते हैं, कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ड्यूरिंग ग्रोथ द LAB, lactic acid bacteria, it produces acids that coagulate and partially digest the milk protein. ये क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है एसिड्स प्रोड्यूस करता है जो कि कोगुलेशन करते हैं और उसके बाद में मिल्क प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, है ना। कॉमन एग्जाम्पल क्या है हमारा, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। क्या है कॉमन एग्जाम्पल, कर्ड फ्रॉम द मिल्क। क्लासिकल एग्जाम्पल भी आप इसे बोल सकते हो, क्लासिकल एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। किससे होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, लैक्टोबैसिलस से। और जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, कोगुलेट करते हैं मिल्क को और पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं मिल्क प्रोटीन्स को और अल्टीमेटली क्या बना देते हैं, कर्ड। जिसको दही को हम खाते हैं वो एक्चुअली बैक्टीरिया की बनाई गई होती है। अब ये नहीं है कि आपको पता चल गया है कि वो बैक्टीरिया की बनी होती है तो आप उसे खाना छोड़ दो, खाना तो फिर भी है क्योंकि दही बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिटिव होती है नेचर में। ओके, A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contain millions of lactic acid bacteria which at suitable temperature converts the milk to the curd which improves its nutritional quality by increasing vitamin B12. जब मिल्क से कर्ड बनाना होता है तो क्या करते हैं, फ्रेश पैकेट मिल्क में, फ्रेश बॉइल्ड मिल्क में क्या ऐड करते हैं, 1 स्पून कर्ड ऐड करते हैं। 1 स्पून कर्ड ऐड करते हैं, उससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ जाता है और क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। मिल्क से ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी कैसे इंक्रीज होती है, क्योंकि कर्ड के अंदर हायर B12 होता है, विटामिन B12 होता है कर्ड के अंदर, ज्यादा विटामिन B12 होता है कंपेयर टू द मिल्क। इसलिए बोलते हैं कि अगर मिल्क एक बार को कंज्यूम नहीं कर रहे हो पर रोज 1 बोल कर्ड का खाना ही खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हायर अमाउंट ऑफ विटामिन B12 होता है। In our stomach too, the LAB play very beneficial role in checking disease causing microbes. हमारे स्टमक के अंदर भी जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जाता है तो वो क्या करता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को चेक करता है, उनको चेक करता है। तो ये हो गया हमारा लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। द डो, कौन सा डो, इडली डोसा बैटर लाते हो, इडली डोसा बैटर लाते हो, वो भी किससे बनता है, वो भी फर्मेंट होता है बाय बैक्टीरिया। किससे फर्मेंट होता है, बाय बैक्टीरिया। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ द डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम कहते हैं ना कि डो फूल रहा है, वो फूलता क्यों है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहला स्फेरिकल हो गया हमारा, स्फेरिकल कौन सा था, कोकाई, है ना। फिर उसके बाद में हम फर्स्ट हमारा हो गया रॉड शेप हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा, स्फेरिकल हो गया, कोकाई। और तीसरा क्या हो गया, जो रॉड शेप बैक्टीरिया है, जब हमने उसे जूम करके देखा तो हमने देखा कि उसके आसपास क्या है, फ्लैजेला है। फ्लैजेला क्या करता है, फ्लैजेला लोकोमोटरी ऑर्गन है। फ्लैजेला क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है।
ओके, तो ये हमारे बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखे गए हैं। Which is used for making bread is fermented using baker's yeast। जैसे कि इडली डोसा बैटर जो है वो फूलता है, वैसे ही जो ब्रेड है वो भी फर्मेंट होती है बाय बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट का नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्विसी। सैक्रोमाइसिस सर्विसी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पूछा जाता है। कौन सा होता है बेकर्स ईस्ट? सैक्रोमाइसिस सर्विसी। वो क्या करता है? फर्मेंट करता है और क्या बनाता है? ब्रेड बनाता है। Traditional drinks and foods, they are also made by fermentation by the microbes। fermentation की वजह से जो है foods और drinks भी बनते हैं। toddy, toddy क्या है? traditional drink in the South India। it is made by fermenting sap from the palms। it is made by fermenting sap from the plants। okay, बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है ना, बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है, रॉड शेप वायरस है, ये सारे के सारे जो है हमारे माइक्रोब्स के ही स्ट्रक्चर्स हैं। पहले हमने बैक्टीरिया का देखा, वो भी एक माइक्रोब का स्ट्रक्चर है। ये हमारे बैक्टीरियोफाज है, ये भी माइक्रोब का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा है कि ब्रेड जो फूलती है, ब्रेड हम कहते हैं ना कि फ्रेश लाओ सॉफ्ट होती है, उस टाइम पे वो फूल के ही आई होती है। किससे बनती है? किससे फर्मेंट होती है? बाय बेकर्स ईस्ट, जिसका क्या है साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ट्रेडिशनल ड्रिंक्स बनती हैं, फूड्स बनती हैं बाय द फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। टॉडी जो कि एक साउदर्न इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है, वो कैसे बनता है? बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द प्लांट्स। बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द प्लांट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि टॉडी कहाँ का ट्रेडिशनल ड्रिंक है? इट इज अ ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया। इट इज अ ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया जो कि कैसे बनता है? बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम्स। तो माइक्रोब्स दे आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश। फिश फर्मेंटेशन भी होती है, सोयाबीन भी होती है, बैम्बो शूट भी होती है टू मेक फूड। खाना कितनी कितनी चीज़ों से बनता है, खाना कितनी कितनी चीज़ों से बनता है। चाहे आप देख लो कि फिश से बनता है, सोयाबीन से बनता है, बैम्बू शूट से बनता है, क्या बनता है? सबका खाना ही बनता है। फिर हमारा आता है क्या? चीज़। चीज़ क्या है? इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच द माइक्रोब्स दे वर यूज्ड। चीज़ क्या है? इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स जिसके अंदर माइक्रोब्स जो है यूज होते हैं। डिफरेंट वैराइटीज ऑफ चीज़ दे आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर। उनके ऊपर का जो टेक्सचर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी हमारी चीज़ की वैरायटी हमें पता है। फ्लेवर, टेक्सचर और टेस्ट के अंदर वो डिफर करती है। तो चीज़ वैराइटीज किसके अकॉर्डिंगली क्लासिफाइड हैं? बाय टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। इसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ अलग अलग वैरायटी की आती है, टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। ठीक है, चीज़ जो है सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसके अंदर जो माइक्रोब्स है वो यूज हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज होल्स इन द स्विस चीज दे आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम बोलते हैं कि डो जो फूलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूलता है, वैसे ही चीज, जब हम चीज का ऐसे स्ट्रक्चर देखते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है चीज का, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ये बड़े बड़े से ऐसे होल्स होते हैं ना, बड़े बड़े से ऐसे होल्स होते हैं। वो होल्स किसकी वजह से आते हैं? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय अ बैक्टीरियम नेम प्रोपिनियोबैक्टीरियम शार्मानी। प्रोपिनियोबैक्टीरियम शार्मानी। हमारा जो बेकर्स यीस्ट है उसका नाम क्या था? सैक्रोमाइसिस सर्विसी। जो मिल्क वाला था लैक्टोबैसिलस। ये क्या है जो चीज के लिए यूज होता है? प्रोपिनियोबैक्टीरियम शार्मानी। उसके बाद में ये हमारा क्या है? ये स्विस चीज के अंदर होल्स होते हैं। ये होल्स हमारे किसके अंदर होते हैं? स्विस चीज के अंदर होल्स होते हैं। फिर हमारी आती है रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज क्या होती है? इट इज राइपन्ड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम विच गिव देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। रॉकफोर्ट चीज कैसे ग्रो करते हैं कि उनके ऊपर एक फंजाई को रख के और फिर ग्रो किया जाता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर फ्लेवर दिखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर फ्लेवर दिखने को मिलता है। पर स्विस चीज के अंदर होल्स कौन करता है? प्रोपिनियोबैक्टीरियम शार्मानी। ओके, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, जो कि मैंने बताया था कि बैक्टीरिया अगर नेकेड आई से विजिबल नहीं है तो हमने कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, इट इज ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। फंगल कॉलोनी, इट इज ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, ये फंगल कॉलोनी है।
जब हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात खत्म होती है तो आती है हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात। इंडस्ट्रीज में क्या क्या जरूरत होती है? माइक्रोब्स किस किस के लिए जरूरी होते हैं? टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि ह्यूमन बींग्स ही यूज करते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स ही यूज करते हैं। बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। इंडस्ट्रियल स्केल पे जब हम लोग जो है माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं, बहुत ही ज्यादा ग्रो करते हैं लार्ज वेसल के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स बोलते हैं। मैं फर्मेंटर्स की एक बार आपको फोटो दिखाती हूँ। ये है फर्मेंटर्स, ये है हमारे फर्मेंटर्स। ये फर्मेंटर्स है। तो लार्ज स्केल पे जब हम लोग चीजें बनाते हैं तो माइक्रोब्स को ज्यादा लेवल पे ग्रो करना होता है। उस ज्यादा लेवल पे ग्रो करने के लिए क्या यूज करते हैं? फर्मेंटर्स यूज करते हैं। माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। ये सारे के सारे जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है वो किसके थ्रू बनते हैं? बाय यीस्ट। यीस्ट ही जो है इन अल्कोहलिक बेवरेजेस को बनाने में मदद करता है। क्या क्या है हमारे बेवरेजेस? वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। फॉर दिस पर्पस द सेम यीस्ट साइक्रोमाइसिस सर्विसी, जो कि किसके लिए यूज हो रहा था? डो के लिए, है ना, जो डो के लिए यूज हो रहा था, ब्रेड मेकिंग के लिए यूज हो रहा था, और उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमनली ब्रूअर्स यीस्ट। ब्रूअर यीस्ट भी बोलेंगे और बेकर्स यीस्ट। कितनी यीस्ट हो गई हमारी? ब्रूअर्स, बेकर्स यीस्ट। ये दो टाइप की यीस्ट होती है, ठीक है। It is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. Malted जो cereals होते हैं और जो fruit juices होते हैं उसको ferment करके क्या बनाया जाता है? इथेनॉल, यानी कि अल्कोहल भी जिसे आप लोग बोल सकते हो। और कौन कौन सी ड्रिंक्स बनती हैं उससे? उससे बनती है हमारी वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। Fermented beverages में depending on the type of the raw material used for fermentation and the type of processing with or without distillation, different types of alcoholic drinks are obtained. different types की हमारी alcoholic drinks आती कैसे हैं? उनका raw material अलग होता है और उनका टाइप ऑफ प्रोसेसिंग अलग होती है। उनका रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा रॉ मटेरियल हो रहा है ना, कौन सा फ्रूट जूस यूज हो रहा है, कौन सा सॉल्टेड सीरियल यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनेगी। और कि डिस्टिलेशन हो रही है या फिर नहीं, डिस्टिलेशन हो रही है या फिर नहीं, उसी के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रोड्यूस होती है। वाइन एंड बियर दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, वेयरएज विस्की, ब्रांडी एंड रम वो क्या होता है? डिस्टिलेशन ऑफ द ब्रॉथ की वजह से यूज होती है। तो कितने टाइप की हो गई? एक तो डिस्टिल्ड और एक नॉन डिस्टिल्ड। जब हम डिस्टिल्ड की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारी क्या आई? विस्की, ब्रांडी एंड रम, ये तीन चीजें आ गई। पर जब हम नॉन डिस्टिल्ड की बात करते हैं तो हमारी कौन कौन सी आती है? वाइन एंड बियर। और बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल भी जो है ये डिफरेंट टाइप्स की हो जाती हैं। बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं। एंटीबायोटिक्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, दे आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरीज। सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी हम लोग जो है इसे रिकॉर्ड करते हैं। और इसने क्या किया? इट हैज ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी हुआ है। एंटी क्या होता है? इट इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ। They together means against the life. It is in context with the disease causing organism. Against our life नहीं, जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं हमारी जिंदगी के खिलाफ नहीं, पर जो माइक्रोब्स हमें डिजीज कॉज कर रहे हैं उनकी जिंदगी के खिलाफ जो है ये एंटीबायोटिक्स बनती हैं, ये एंटीबायोटिक्स बनती है। Whereas with reference to human beings they are pro life and not against.
अगर हम ह्यूमन के कंटेक्स्ट में बात करें, जो भी उस दवाई को इंजेस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली तो ये प्रो लाइफ हो गया, पर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग बात करें तो एंटीबायोटिक्स का मतलब है अगेंस्ट देयर लाइफ। Antibiotics, they are chemical substances which are produced by some microbes and they can kill or retard the growth of other disease causing microbes. Antibiotics क्या है? Chemical substances है जो कि retard कर देती हैं the growth of other disease causing microbes. जितने भी disease causing microbes है, जैसे कि अगर हम लोग देखें, हमने human health and diseases के अंदर देखा था ना, human health and diseases के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या आता है, जो मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया, या फिर कॉमन कोल्ड जो हमें राइनो वायरस कॉज करता है वो हो गया। ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनकी अगेंस्ट में जो डॉक्टर हमें दवाइयाँ लिख के देता है वो क्या होती है? हमारी एंटीबायोटिक्स होती है। वो क्या होती है? हमारी एंटीबायोटिक्स होती है, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल कर देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं। Alexander Fleming, while working on Staphylococci bacteria, he observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which the Staphylococci couldn't grow. Alexander Fleming के थ्रू ही जो है इसकी डिस्कवरी हुई थी एंटीबायोटिक्स की। तो उन्होंने क्या देखा था? वो स्टेफाइलोकोकाई के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि स्टेफाइलोकोकाई के आसपास कल्चर प्लेट के अराउंड एक मोल्ड ग्रो कर रहा है जिसके अंदर स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो है सरवाइव नहीं कर पा रहा है। He found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin. और उस मोल्ड को क्या बोला गया था? पेनिसिलिम नोटेटम। पेनिसिलिम नोटेटम के मोल्ड में ऐसा कुछ ग्रो हुआ जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो है उधर ग्रो नहीं कर पाया और उसको क्या दे दिया गया नाम? पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले कौन सी एक तरीके से एंटीबायोटिक कॉइन करी थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो थी उन्होंने कॉइन करी थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले कॉइन की थी पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन किसके बाद नाम पड़ा था? पेनिसिलिम नोटेटम। उसके बाद उसका नाम, उस मोल्ड का नाम था पेनिसिलिम नोटेटम, जिससे कि एंटीबायोटिक आई थी हमारी पेनिसिलिन। उस पेनिसिलिन के अंदर कौन नहीं ग्रो कर पा रहा था? हमारा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। कौन नहीं ग्रो पा रहा था? हमारा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey. डिस्कवर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कर दिया था, पर उसकी पूरी पोटेंशियल की वो कैसे काम करती है, किस कंडीशन के अंदर काम करती है, वो किसने की थी? अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, इन्होंने की थी। दिस एंटीबायोटिक इट वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय अमेरिकन सोल्जर्स टू ट्रीट wounded अमेरिकन सोल्जर्स इन द वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जितने भी सोल्जर्स को चोटें लगी थी, वुंड हुए थे, उनके में यूज की गई थी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। और फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे, दे ऑल, तीनों को कलेक्टिवली जो है नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था इन 1945 फॉर द डिस्कवरी। सो एंटीबायोटिक एक्सटेंसिवली किसने यूज करी थी? अमेरिकन सोल्जर, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जिनको घायल हो गए थे, जिनको चोटें लगी थी, इंजर्ड हो गए थे, वहां पे पेनिसिलिन जो है यूज की गई थी। और किसने एंटीबायोटिक की फुल पोटेंशियल निकाली थी? हमारी अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly diseases such as plague, whooping cough, जिसको हम लोग काली खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया, गाल घोटू एंड लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, विच इज यूज टू किल मिलियंस ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिलियंस ऑफ पीपल को ये लोग किल करते थे। कौन कौन सी डेडली डिजीजेस थी हमारी? प्लेग हो गई, वूपिंग कफ हो गई, और डिप्थीरिया हो गई, लेप्रेसी हो गई। इन सबका ट्रीटमेंट क्या था? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जितनी भी होती हैं हमारे सारे डिजीजेस को ट्रीट कर देती हैं और हम लोग जो है फिर से वेलबींग वाली स्टेज में आ जाते हैं। सो एंटीबायोटिक्स दे हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी कॉम्बैट द डेडली डिजीजेस, टू कॉम्बैट द डेडली डिजीजेस। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? माइक्रोब्स, दे आर यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ
certain chemicals like organic acids, alcohols and enzymes. Microbes किसके लिए यूज होते हैं? कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल्स और एंजाइम्स. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं हमारे? एस्परजिलस निगर जो कि हमारा फंगस है, एसिडोबैक्टर एसिटी जो कि हमारा बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम बोटिकुलम अ बैक्टीरियम ऑफ बुटारिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस. एसिड प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं? एस्परजिलस निगर क्या करता है? हमारा सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है. फर्स्ट, एस्परजिलस निगर क्या करता है? सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है. एसिडोबैक्टर एसिटी क्या करता है? एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है. क्लोस्ट्रीडियम बोटिकुलम क्या करता है? ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है. और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है. तो इन्हें हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पे एज एसिड प्रोड्यूसर्स देखते हैं. ये एक फर्मेंटेशन प्लांट है. ये जो पिक्चर के अंदर दिखाया गया है ये हमारा एक क्या है? फर्मेंटेशन प्लांट, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे काम करता है. बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे काम करता है. ठीक है, आगे चलते हैं. यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिपी जो है कमर्शियली यूज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. माइक्रोब्स भी जो है वो यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स. और लाइपेज जो यूज होते हैं वो किस में यूज होते हैं? डिटर्जेंट में, ऑयली स्टेन्स हटाने के लिए फ्रॉम दी लॉन्ड्री. तो हमारे डिटर्जेंट के अंदर मेनली कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? लाइपेज प्रेजेंट होते हैं. ईस्ट किस लिए यूज होता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल या फिर इडली डोसा, इन सब के बैटर के अंदर जो मैंने बताया था. और माइक्रोब्स यूज होते हैं इन सब एंजाइम्स को बनाने के लिए. ठीक है. Streptokinase, it is produced by the bacterium Streptococcus and it is modified by genetic engineering. It is used as a clot buster. जो Streptokinase हमारी दवाई हमें दी जाती है Streptokinase की, वो क्या होती है? हमारी बेसिकली क्लॉट बस्टर होती है. जिनको भी क्लॉट्स आने शुरू होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, हार्ट के अंदर, उनका जो क्लॉट रिमूव करने के लिए, क्लॉट डिसॉल्व करने के लिए कौन सी यूज होती है? स्ट्रेप्टोकाइनेस यूज होता है. और वो कौन सी बैक्टीरियम से मिलती है? बाय स्ट्रेप्टोकोकस. ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है? क्योंकि ये सारा जो है कमर्शियलाइज हो गया है और जेनेटिक इंजीनियरिंग इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गई है. तभी जो हमारे बैक्टीरिया हैं, जो हमारे डिफरेंट माइक्रोब्स हैं, उनको मॉडिफाई करके उनसे जो है चीज़ें बनवाई जाती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू. और वो चीज़ें जो हैं ह्यूमन वेलफेयर में, डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है. अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, ये क्या होती है? ये हमारी इम्यूनोसप्रेसेंट होती है, जो कि ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट करवाते हैं पेशेंट्स, उनके अंदर जरूरी होती है ना. ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो करवाते हैं पेरेंट्स, उनके अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट जो वो लोग खाते हैं वो साइक्लोस्पोरिन ए खाते हैं. कहाँ से मिलती है? बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. कौन से फंगस से मिलती है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से. स्टैटिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं बाय द ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स. तो स्टैटिन्स हमारे क्या करते हैं? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं, जो कि हमें किससे मिलते हैं? ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरस से. It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है, स्टैटिन्स जो है उसके साथ compete करते हैं और उसे हरा देते हैं, कि जिसकी वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कम हो जाता है. और स्टैटिन बनते किससे हैं? मोनेस्कस परप्यूरियस से. मोनेस्कस परप्यूरियस से. तो बच्चों आज के हमने लेक्चर में क्या क्या देखा? सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की जब हम लोग बात करते हैं, कहाँ होते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर? सबसे पहला जो कर्ड के अंदर होता है लैक्टोबैसिलस. जो कर्ड के अंदर होता है हमारा क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है. वो क्या करता है? मिल्क से कर्ड बनाता है. वो हमारा क्लासिकल एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, कर्ड. मिल्क से कर्ड कैसे बनता है? जो फ्रेशली बॉइल्ड मिल्क है उसके अंदर अगर हम 1 चम्मच कर्ड का डाल दे तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो कर्ड के अंदर कर देता है उसे कन्वर्ट, और वो रिच होता है इन विटामिन B12. उसके अलावा जो इडली डोसे वाला डो होता है वो किससे फर्मेंट होता है? बाय बैक्टीरिया. जो पफ्ड अप अपीयरेंस है वो किसकी वजह से आती है? बाय द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, उसको क्या बोलते हैं? बेकर्स यीस्ट बोलते हैं. सैक्रोमाइसिस सर्विसी. ट्रेडिशनल ड्रिंक्स बनती हैं, फ्रूट्स बनते हैं, विच इज मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ द माइक्रोब्स. टॉडी जो एक साउथ इंडिया का
बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल ड्रिंक है, वो भी किससे बनता है, फर्मेंटेशन बनता है बाय फर्मेंटेशन ऑफ द सैप फ्रॉम द पाम्स। नेक्स्ट, माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स, उनसे भी खाना बनता है। ओल्डेस्ट फूड आइटम क्या है, हमारी चीज़ है। तो चीज़ हमारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ की होती है बेस्ड ऑन द टेक्सचर, फ्लेवर एंड द टेस्ट। फर्स्ट जो स्विस चीज़ होती है उसके अंदर हमारे होल्स की होते हैं, जो स्विस चीज़ होती है उसके अंदर होल्स होते हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बैक्टीरिया प्रोपिनियम बैक्टीरियम शार्मनी से होती है। सेकंड हमारी आती है रॉक्वीफोर्ड चीज़, जो कि फंजाई के साथ ग्रो की जाती है, जिससे कि उसके अंदर पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। ये कॉलोनी है बैक्टीरिया की और फंजाई की। जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं तो माइक्रोब्स उसमें हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए हमें माइक्रोब्स जो है लार्ज अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, जो कि फर्मेंटर्स के अंदर बनते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस के अंदर क्या क्या आता है हमारा, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, जो कि उसी ईस्ट से यूज होती है जो कि हमारी बेकर्स ईस्ट थी, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे ब्रूअर्स ईस्ट। ये फर्मेंट करती है माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूस को, और उससे क्या बनाती है, इथेनॉल बनाती है। अब हमारी जो बेवरेजेस होती है वो डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल होती है कि कौन सी माल्टेड सीरियल को फर्मेंट किया गया है, या फिर वो डिस्टिल्ड है या फिर नॉन डिस्टिल्ड है। तो वाइन और बियर जो है हमारी नॉन डिस्टिल्ड ड्रिंक्स होती हैं, और डिस्टिल्ड ड्रिंक्स कौन सी होती है, विस्की, ब्रांडी एंड रम। एंटीबायोटिक्स उसके बाद में की गई थी, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट द लाइफ ऑफ द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी है जो कि रिटार्ड कर देती है ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफाइलोकोकाई जब ग्रो किया, उन्होंने देखा कि उसके आसपास पेनिसिलियम नोटेटम का एक मोल्ड है जिसके अंदर स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उन्हें उसको नाम दे दिया था पेनिसिलिन। तो यहाँ से हमारी जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी वो डिवाइस की गई, पर उसका पूरा जो क्या क्या वो काम करती है, उसकी फुल पोटेंशियल जो है वो किसने दी थी, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने। तो उन तीनों को, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे को नोबेल प्राइज दिया गया था इन 1945। Antibiotics, they are great in improving our capacity to treat the deadly diseases such as plague, whooping cough, leprosy, diphtheria। नहीं तो अब तक कितने ही लोग जो है मर चुके होते हैं। ये फर्मेंटेशन प्लांट है। अब केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स पे अगर हम लोग आते हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, एंजाइम, ये सारे के सारे जो है कमर्शियली बनते हैं। एसिड प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल क्या है, एस्परजिलस निगर जो कि सिट्रिक एसिड बनाता है, एसिटोबैक्टर एसिटी जो कि एसिटिक एसिड बनाता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम जो कि ब्यूटारिक एसिड बनाता है, और लैक्टोबैसिलस जो कि लैक्टिक एसिड बनाता है। ये सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल में यूज होती है। लाइपेज जो है हमारे डिटर्जेंट में यूज होते हैं, जो कि ऑयली स्टेन्स रिमूव करते हैं क्लोथ्स पे से। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो कि क्लॉट बस्टर की तरह हम लोग यूज करते हैं, वो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से ही बनाई जाती है। क्लॉट बस्टर कब यूज करते हैं, जब ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट आ जाते हैं आफ्टर द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो कि हार्ट अटैक लीड करता है। उसके अलावा साइक्लोस्पोरिन ए जो कि हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे हम लोग खाते हैं, वो किससे बनता है, हमारा फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म से। स्टैटिन्स जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स होते हैं, वो भी ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस से बनता है, जो कि कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है एंजाइम के साथ जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो मैं आशा करती हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और भी माइक्रोब्स के जो है यूजेस देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।